रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो हमारी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में साइंस की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपनी सेट संख्या हो जाती है 18 और आज का 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो बताओ किसके रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। पहला का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि आरएनए का मुख्य कार्य है, तो बताओ इनमें से कौन सा है आरएनए का मुख्य कार्य। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण ये आरएनए का मुख्य कार्य हो जाएगा। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मस्तिष्क ज्वार जिस जीव के कारण होता है वह है, तो बताओ इनमें से कौन से जीव के कारण मस्तिष्क ज्वार होता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विषाणु के कारण होता है मस्तिष्क ज्वार। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है, तो बताओ किस अंग के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो बताओ घेंगा रोग है वो किसके वजह से होता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थायराइड के वजह से होता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, तो बताओ उसे क्या कहते हैं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि हेपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है, तो बताओ किसके द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रक्त कोशिका के द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो बताओ इनमें से कौन सी है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये माइकोप्लाज्मा हो जाती है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, तो बताओ इनमें से कौन सा है कवक में संचित भोज्य पदार्थ। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ग्लाइकोजन हो जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो बताओ किस में पाई जाती है सबसे मजबूत मांसपेशी, तो जबड़ों में पाई जाती है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो बताओ इनमें से कौन है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एल्बुमिन हो जाता है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो बताओ कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इंटरफेज में होता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो बताओ किस में अध्ययन करते हैं फूलों का। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो फूलों का अध्ययन किया जाता है वो एंथोलॉजी में होता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बताओ क्या कहा जाता है बुढ़ापे के अध्ययन को। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखती हूँ और बेहतरीन से बेहतरीन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट कराऊँ, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। तो बताओ बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे जेरोटोलॉजी कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि यकृत के अध्ययन को कहते हैं, तो बताओ क्या कहा जाता है यकृत के अध्ययन को। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे हेप्टोलॉजी कहा जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो बताओ इनमें से
कौन सा प्रोटीन है जो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? 16 का राइट आंसर। तो ये कोलाजिन पाया जाता है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि लाइसिन होता है, तो बताओ लाइसिन क्या होता है? 17 का राइट आंसर। तो लाइसिन या एक एमिनो अम्ल होता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो बताओ कौन सा शैवाल है जो लाइकेन में पाया जाता है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नीला हरा हो जाता है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन देने वालों का। 19 नंबर का प्रश्न है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो बताओ किससे बनती हैं अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ? 19 का राइट आंसर। तो ये बैक्टीरिया से बनती हैं। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि यकृत किस रूप में भोजन में संचित रखता है, तो बताओ यकृत किस रूप में भोजन में संचित रहता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्लाइकोन में रहता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो केसीन प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है दूध। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो बताओ क्या कहा जाता है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कानों में कुल हड्डियां की संख्या है, तो बताओ कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 6 होती हैं। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, तो बताओ कुल कितनी हड्डियां होती हैं चेहरे में? तो चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या होती है 14। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि सिल्क प्राप्त की जाती है, तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं हम सिल्क को? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोकून से प्राप्त की जाती है सिल्क। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो बताओ इनमें से कौन सा है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग हो जाता है वो हो जाता है आर्थ्रोपोडा। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि पौधे का प्रजनन अंग है, तो बताओ इनमें से कौन सा है पौधे का प्रजनन अंग? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फूल हो जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो बताओ किस में नहीं बनता है रक्त का थक्का? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीमोफीलिया में नहीं बनता है रक्त का थक्का। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो बताओ किसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है? 29 का आंसर आपको देना है। चलिएगा मैं 29 के आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 29 के चारों ऑप्शन ये रहे। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो बताओ किस में रहती है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डीएनए में रहती है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो बताओ कैसी वनस्पति है वो थार मरुस्थल में उगती? 31 का राइट आंसर। तो ये जीरोफाइट्स उगती है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो बताओ इनमें से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से रोग होता है हैजा। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि रोहा किस अंग की बीमारी है, तो बताओ इनमें से कौन से अंग की बीमारी है रोहा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है आँख की। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न एक हार्ट अटैक का कारण है, तो बताओ इनमें से कौन सा कारण हो जाता है हार्ट अटैक आने का? 34 का राइट आंसर। तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हार्ट अटैक आने का कारण। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो बताओ कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है।
35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि एंजाइम सहायक होते हैं, तो बताओ किसके पाचन में सहायक होते हैं एंजाइम। 36 का राइट आंसर, तो ये भोजन के पाचन में होते हैं। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो बताओ टीबिया है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है टांग में। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है, तो बताओ किस में करते हैं पौधों के रोगों का अध्ययन। 38 का आंसर आपको बताना है, तो ये फाइटोपैथोलॉजी में करते हैं। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि पिट्यूरी ग्रंथि स्थित होती है, तो बताओ कहाँ पर स्थित होती है पिट्यूरी ग्रंथि, तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो इनमें से एक विटामिन है जो दूध में नहीं मिलता है, वो कौन सा है, तो विटामिन सी है, ये दूध में नहीं पाया जाता है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।